बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारिश न्यूज़ के साथ मैं हूँ जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं, इंतकाम की सियासत करने वाला बंदा नहीं हूँ मैं, दिल में कीना और बुग़्ज़ नहीं रखता। लीग के कायद नवाज शरीफ की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। बोले, जंगला बस कहने वाले जंगला बस बना के अरबों रुपए खाकर गायब हो गए। मैं तो बिजली मुल्क के घर घर पहुंचा के गया था। मैंने IMF को खैरबाद कह दिया था। नवाज शरीफ ने कहा, चिकन, सब्जियां, तेल, घी सब सस्ती हुई हैं। ऐसी पॉलिसियां भी बननी चाहिए कि बिजली और गैस लोगों को सस्ते मिले। पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, महंगाई को आसमान पे ले गया है। और फिर ना रोटी मुयसर ना सालन मुयसर ना बिजली मुयसर है तो बहुत ऊंचे रेट पे। ये क्या मैं छोड़ के गया था ऊंचे रेट पे बिजली? मैं तो इंतहाई सस्ते रेट पे बिजली को छोड़ के गया था। और मैं तो पूरे मुल्क के अंदर घर घर बिजली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा के गया था। मैं खुद नहीं किया था, मुझे निकाला गया था। और अगर वो ना निकालते तो आज शायद मुल्क के अंदर बेरोजगारी का नाम ना होता, मुल्क के अंदर गुर्बत का नाम ना होता। अल्लाह ताला करने वाला है। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से कह रहा हूँ कि जिस मंसूबे पे और जिस एजेंडे पे हम काम कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर इन चीजों का कोई नाम ना होता आज तक। आज वो हम वाकई G20 में, बल्कि उससे भी आगे निकल गए होते। हम आज हमें किसी IMF की जरूरत ना होती। और ये जो IMF की जब बात आती है, हालांकि मैं खुद कोई IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूं। नाज़रीन, सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि हुकूमत बानी PTI और इनकी जमात के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात खत्म करके मुल्क में सियासी मफाहमत और इस्तेहकाम का माहौल पैदा करे। अगर ऐसा ना हुआ तो हुकूमत पिघलने का खतरा है। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। मुज़ाकरात किसी इदारे, सफारत खाने या अदालत की बजाय पार्लियामेंट में होने चाहिए। दोस्त ममालिक और IMF भी हुकूमत से मुफाहमती किरदार अपनाने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत अगर अब इस मौका पर ऐसा करती है तो जमहूरियत को सलाम होगा, लेकिन वक्त गुजर गया तो फिर यह मजबूरी का सलाम होगा। निजी TV चैनल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर ने हुकूमत पर जोर दिया कि अडियाला जेल में कैद बानी PTI के खिलाफ कायम मुकदमात खत्म कर दिए जाएं। इस वक्त अदालतों में और मुल्क में जो सूरत हाल है, इसका तकाजा है कि हुकूमत मुकदमात की वापसी के लिए इकदाम उठाए। इससे हुकूमत मजीद सुबकी से बच सकती है, जबकि PTI को सियासी क़ियादत से बातचीत करने का एक मौका मिल जाएगा, जिसके नतीजे में मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम, अवाम में पाई जाने वाली नफरत की लहर पर काबू पाया जा सकता है। इस इकदाम से मुल्क की माशी बहाली की जारी कोशिशों को बराबर बनाया जा सकता है। अदालतें किसी अदारे की बजाय बराह रास्त अवाम को जवाबदा हो चुकी हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि दुनिया इसराइली फ़ौज के हाथों ख़वातीन और बच्चों के अंधाधुंध कत्ल का मुशाहदा कर रही है। D8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि गज़ा में नहत्ते अवाम को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक, गैर मामूली सानहा है। इसहाक डार ने कहा कि गज़ा में जो जुल्म हो रहा है, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। 40,000 अफराद शहीद हो चुके दुनिया खवातीन और बच्चों समेत शहरियों के अंधाधुंध कत्ल का मुशाहदा कर रही हैं। कई फ़लस्तीन जानलेवा जख्मों का शिकार हैं या माजूरी का सामना कर रहे हैं। अमदादी काफिलों पर हमले और रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा इंसानी अमदाद को रोकने के मुतरादिफ है।
आगे बढ़े आपको बताएं, अदालत ने इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार समाजी रहनुमा सारम बरनी के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जेल भेज दिया। एफआईए ने सारम बरनी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरकी की अदालत में पेश किया, जबकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बयान में कहा कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बिल्कुल ताउन नहीं किया। मुलजिम से जो सवाल करते हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अमेरिकी इंटेलिजेंस से मिलने वाले रिकॉर्ड बारे मुलजिम से तफ्तीश करना। हया नामी बच्ची को सारम बरनी ने $3000 में हीरा नामी खातून को फरोख्त किया। तफ्तीशी अफसर ने $3000 की रसीद भी अदालत में जमा की पेश की और अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने ये $3000 मौसूल किए। सारम बरनी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। अदालत ने कहा कि आप ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जिस पर सारम बरनी ने कहा पैसे ट्रस्ट ने लिए होंगे। तफ्तीशी अफसर ने मजीद कहा अब तक 3 बच्चों के मामलात की तफ्तीश हो चुकी है, जबकि 20 मजीद केसेस की तफ्तीश करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी वफद के हमरा चीन की तारीखी उर्स से टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा किया। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफद को तारीखी वर्साजात के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और कदीम चीनी तारीखी वर्से की खूबसूरती, चीनी हुनर की तारीफ है। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 200 बरस कबल मसीह के चीनी कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ है। चीनी हुकूमत की इस तारीखी वर्से की हिफाजत और बहाली काबिल तकलीद है। अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीखी वर्से की हिफाजत करती हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने अपनी मेहनत से दुनिया के हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। चीनी सदर इज्जत माबे शी जिनपिंग की इस म्यूजियम के दौरे की दावत पर इनका बेहद मशकूर हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क का दौरा किया, जहाँ सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतरस ने इनका खैर मकदम किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन दहशत गर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद भी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स के यूनिट के क़याम के बारे में भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने CTD यूनिट के हवाले से पाकिस्तान के तजुर्बे, महारत और प्रोफेशनल अप्रोच से आगाह किया, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला ने UNCTD फोर्स के यूनिट के लिए पाकिस्तान की जानिब से मावनत की पेशकश की है। वफाकी हुकूमत ने IMF की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए साबिक फाटा के लिए टैक्सेस छूट देने की तजवीज़ तैयार कर ली। इसराइल के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्सेस छूट देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जबकि साबिक फाटा के डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्सेस छूट दी जाएगी। इसराइल का कहना है कि साबिक फाटा में कारोबार, फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्सेस, सेल्स टैक्सेस और FED छूट होगी। साबिक फाटा के लिए टैक्सेस छूट माशी हालात बेहतर ना होने के बायस दी जाएगी। साबिक फाटा के लिए टैक्सेस छूट 2023 के इख्तिताम पर खत्म हो चुकी थी। इसराइल का बताना है कि IMF ने साबिक फाटा के लिए टैक्सेस छूट खत्म करने की तजवीज़ दी थी। तहरीक इंसाफ के MPA शेर अली आफरीदी का चालान करने वाले 2 ट्रैफिक एहलकारों को अब मुअत्तल कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर
पीटीआई एमपीए को 500 रुपए का जुर्माना किया था। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने इल्जाम आयद किया कि रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ट्रैफिक एहलकारों की बदसलूकी की शिकायत की थी, जिस पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को मुअत्तल किया गया। इस हवाले से शेर अली आफरीदी ने बताया कि ट्रैफिक एहलकार ने रुकने का इशारा दिया तो गाड़ी रोक दी। मेरे भाई ने एहलकारों को बताया कि ये एमपीए हैं। बात शुरू होते ही ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ने मुझे नामनासिब अल्फाज कहे और मेरे साथ शदीद बदसलूकी की। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने दोनों एहलकारों की मुअत्तली का एलामिया जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन को बड़ी ईद पर बड़ी छुट्टियां मिलने का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमानों ने ईद की तैयारियों का आगाज कर दिया। ऐसे में सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर आई है। इस बार बड़ी ईद पर 5 छुट्टियां मिलने की तवक्को है, जबकि रोयत हलाल कमेटी के मुताबिक ईद उल अजहा 17 जून को होगी। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक 17 से 19 जून तक ईद की सरकारी तातीलात हो सकती हैं। ज्यादातर सरकारी दफातर हफ्ता और एतवार को बंद रहते हैं। इस तरह सरकारी मुलाजमीन को लगातार 5 दिन की छुट्टियां हैं। ताहम सरकारी छुट्टियों के हवाले से हतमी फैसला और ऐलान हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, रवा माली साल के पहले 10 माह में वफाकी हुकूमत के कर्ज में 5,243 अरब रुपए का इजाफा होगा, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत के कर्जों की तफसीलात जारी कर दी, जिसके मुताबिक अप्रैल 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्ज 66,083 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। मरकजी बैंक की दस्तावेजात के मुताबिक मार्च के मुकाबले अप्रैल में मरकजी हुकूमत का कर्ज 710 अरब रुपए बढ़ा और माली साल के 10 माह में वफाकी हुकूमत के अंदरूनी कर्ज में 5,672 अरब रुपए का इजाफा हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें ईद उल अजहा के बाइस मार्केटों के औकात कार बढ़ाने की हदायत कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि मार्केटें पीर से जुमेरात रात 12 बजे तक खुली रह सकती हैं और जुमा से इतवार तक रात 1 बजे तक खुली रह सकती हैं। ईद उल अजहा के बाइस मार्केटों के औकात कार बढ़ाने की हदायत की जाती है।
आगे बढ़े आपको बताएं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निबरत आजमा होने के लिए हम सब मुतहिद हैं। सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के आगाज पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और साथी जजेस को कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ। 2022 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब आया। सैलाब ने हजारों लोगों को मुतासिर किया, मुल्क को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली का खतरा का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में पानी की किल्लत बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से खुश्क साली, तबाहकुन, सैलाब जैसे मसाइल का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम की तब्दीली खुराक की किल्लत का बाइस भी बन रही है। यह मौसम की तब्दीली लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा है। आगे बढ़े आपको बताएं, दौरान इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मौतले की दरख्वास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी ने वकला बैरिस्टर सुलेमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दरख्वास्त दायर की, जिसके बाद दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत 3 फरवरी की सजा का फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रहाई के अहकामात जारी करे। इस्तगासा ने तजाद से भरपूर कमजोर शवाहद अदालत में पेश किए। इन शवाहद की बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती। गोजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की जमानत में तोसी कर दी। एटीसी गुजरावाला के जज ने छुट्टी पर होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 9 मई हंगामा आराई जलाओ गिराओ के मुकदमे की समाअत की। उमर अयूब और जरताज गुल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद इकबाल वड़ाइच की अदालत में पेश हुए, जबकि अदालत ने दोनों की दरख्वास्त जमानत में 8 जुलाई तक तोसीह कर दी। दोनों के खिलाफ थाना कैंट में 9 मई हंगामा आराई समेत दीगर संगीन दफात का मुकदमा दर्ज है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के रुखसत पर जाने के बाद कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने हत्याक इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद हत्याक इज्जत बिल कानून बन गया। गुज़श्ता माह पंजाब असम्बली से हत्याक इज्जत बिल पास हुआ, जिसे मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को भिजवाया गया। गवर्नर ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। इस मामले पर पंजाब हुकूमत और गवर्नर के दरमियान मुलाकात भी हुई, जिसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा न निकल सका। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से सदर आसिफ जरदारी से राबता किया गया। सदर ने गवर्नर पंजाब को छुट्टी पर जाने का मशवरा दिया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर 6 जून से 12 जून तक रुखसत पर चले गए और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभालने के बाद अगले ही रोज बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर हाउस ने हत्याक इज्जत बिल पर कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की जानिब से दस्तखत किए जाने की तस्दीक कर दी। पंजाब असम्बली से मंजूर कराए गए कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा, जिसके तहत फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हत्याक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी इतलाक हो गया। हत्याक इज्जत कानून के तहत किसी शख्स की जाती जिंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी और हत्याक इज्जत के केसेस के लिए खसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे, जो कि 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे।
आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब असम्बली की जानिब से मंजूर किया गया हद तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त सहाफी जाफर अहमद यार और राजा रियाज ने एडवोकेट नदीम सरवर के जरिए दायर की थी। दरख्वास्त में वज़ीर आला, गवर्नर पंजाब, वज़ीरिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हद तक इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस और हद तक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दायर दरख्वास्त में कहा गया कि हद तक इज्जत कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। हद तक इज्जत का कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई पर संगीन नोयत के मुकदमा दर्ज करने के लिए काबीना के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 10 जून को अपील पर समाअत करेगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने की हदायत कर रखी है, जबकि बानी पीटीआई ने मुकदमा दर्ज करने के काबीना के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है। आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार की 12 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने रहनुमा पीटीआई उस्मान डार के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत की। उस्मान डार अपने वकील एडवोकेट मोहम्मद फैसल मलिक के हमरा अदालत में पेश हुए, जबकि अदालत ने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार की रावलपिंडी से 12 मुकदमात में जमानत मंजूर की। अदालत ने गुज़श्ता रोज मुकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। आपको बताएं, जरताज गुल को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया गया। बानी पीटीआई ने जरताज गुल को बेतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री की मंजूरी दे दी। पीटीआई ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। पार्लिमानी लीडर के लिए जरताज गुल, साहबजादा महबूब सुल्तान, जैन कुरैशी, अहमद चट्ठा का नाम भी तजवीज़ किया गया था। जराये के मुताबिक पीर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को जरताज गुल की बाकायदा नामजदगी बारे आगाह करेंगे। हुकूमत की जानिब से पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंतजामिया ने मुख्तलिफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से जायद बैग्स तहवील में ले लिए। लाहौर से 3 रोज के दौरान 1349 किलो प्लास्टिक बैग्स कब्जे में ले लिए गए हैं। फैसलाबाद से 120 किलो, रावलपिंडी से 105, गुजरात से 65 और मुल्तान से 23 किलो प्लास्टिक कब्जे में ले लिए गए। महकमा माहौलियात के मुताबिक पंजाब में 3400 से ज्यादा मकामात को चेक किया गया, जबकि लाहौर में 1803 मकामात पर चेकिंग की गई, जबकि 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग तहवील में लिए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के 3 बेटों समेत 9 अफराद को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक थाना मारकला में मुलजमान के खिलाफ शहरी को संगीन नताइज की धमकियां देने का मुकदमा दर्ज है। तर्जुमान वफाकी पुलिस के मुताबिक पुलिस ने मुलजमान की 5 गाड़ियां कब्जे में ले ली, जिन पर पुलिस लाइट्स भी लगी हुई थी। गिरफ्तार होने वालों में 4 ड्राइवर भी शामिल हैं। दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुलजमान ने शहरी का रास्ता रोककर तशद्दुद किया और धमकियां भी थी। मुलजमान के कब्जा से असलहा भी पुलिस ने तहवील में ले लिया।
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। कॉज लिस्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह रवां हफ्ते सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में केसेस की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा ए मलिक केसेस की समाअत करेंगी, जबकि बेंच नंबर 2 में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहद वहीद केसेस की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट के मुताबिक बेंच 10 जून से लेकर 14 जून तक केसेस की समाअत करेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज।